सीबीएसई 2025 का जो पेपर था वो बहुत टफ आया था सर। इतना टफ कि उस टाइम पर जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो तो रो रहे थे, सर हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन डर सता रहा है, क्योंकि मार्केट में तो माहौल वैसा ही चल रहा है कि सर जो पेपर होने वाला है ना वो बहुत टफ होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कंपार्टमेंट में ऐसा कोई पेपर देता है क्या? अरे भाई कंपार्टमेंट किसको लगती है? जिसको मैथ्स नहीं आती, जिसको कोई सब्जेक्ट ना आता, उसमें वो सब्जेक्ट को कंपार्टमेंट लग जाता है। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में वो बच्चा बहुत कमजोर है। सीबीएसई 2025 का जो पेपर था वो बहुत टफ आया था सर। इतना टफ कि उस टाइम पर जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो तो रो रहे थे, सर क्या 2026 में भी हमारी हालत ऐसी होने वाली है? सर हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन डर सता रहा है कि सच में जो मैथ्स का पेपर आया था क्या उससे भी ज्यादा टफ आने वाला है, क्योंकि मार्केट में तो माहौल वैसा ही चल रहा है। सभी लोग वही बोल रहे हैं कि सर जो पेपर होने वाला है ना वो बहुत टफ होने वाला है, इसलिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अभी रिसेंटली कंपार्टमेंट एग्जाम भी हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि कंपार्टमेंट में ऐसा कोई पेपर देता है क्या? अरे भाई कंपार्टमेंट किसको लगती है? जिसको मैथ्स नहीं आती, जिसको कोई सब्जेक्ट ना आता, उसमें वो सब्जेक्ट को कंपार्टमेंट लग जाता है। इसका मतलब उस सब्जेक्ट में वो बच्चा बहुत कमजोर है। रिसेंटली के पेपर के एनालिसिस के बाद कंपार्टमेंट जो बच्चों ने बताया कि सर हम तो ये मान करके चलते हैं ना हम फेल हैं, तो हमें तो 10-15 नंबर चाहिए होते हैं क्योंकि 19-20 नंबर स्कूल से मिल जाता है। लेकिन सीबीएसई ने इतना टफ पेपर बनाया कि हमें 10 नंबर भी लेने पर सोचना पड़ गया। क्या सच में 26 का पेपर बहुत टफ होने वाला है? इन सभी चीजों पर बात करूंगा। और एक चीज तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूं बेटा, टफ होगा, लेंदी होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा, एवरेज होगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी जरूर चेंज हो जाएगी इस वीडियो के बाद और तुम खुद अपने आप डिसाइड कर लोगे बेटा चाहे टफ हो या क्या होने वाला है हम देख लेंगे, हम निपट लेने वाले हैं। बस एक चीज याद रखना, तेरे अंदर वो जिद जिंदा रहनी चाहिए, चाहे जैसा भी पेपर हो, क्योंकि पेपर तो इंसान ही देता है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही देते हैं। हम लोग भी पेपर दिए थे, तुम भी पेपर दोगे बेटा। तुम में से ही कोई 600 में से 600 लाएगा, तुम में से ही कोई मैथ्स में 100 में 100 लाएगा, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो एक स्टूडेंट ही है ना। वो कैसे लाएगा बेटा? तू भी लाएगा, बस तुझे अपने अंदर के काबिलियत को, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा। तेरे अंदर जो जिद है ना, तेरे अंदर जो आग है ना बेटा, उसको जगानी पड़ेगी बस। बाकी रास्ता मैं तुझे दिखाता हूं बेटा, फिर तू डिसाइड करना कि पेपर कैसा आने वाला है। इन सब चक्करों में मत पड़, स्क्रॉल के चक्करों में जितना टाइम वेस्ट करेगा ना उतने में 2 क्वेश्चन निपटा देगा। और इस समय तेरे मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं मैं लिख करके लाया हूं। सर सीबीएसई 2026 का जो पेपर है, जो एग्जाम है, क्या वो टफ होगा? सारे पेपर टफ होने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई ने बोला भी है हम कॉम्पिटेंसी, सो कॉल्ड कॉम्पिटेंसी इसमें ऐड कर रहे हैं। और साइंस में तो तुमने देखा होता है। सर ये कॉम्पिटेंसी क्या होता है? तो सबसे पहले उस पर बात करता हूं, फिर इस पे आता हूं। तुमसे अगर मैं बोलूं बेटा कि a+b का, जैसे मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स के फॉर्म में तुम्हें समझाता हूं। तुमसे मैंने बोला a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तुम बचपन से पढ़ रहे हो सर a² + b² + 2ab होता है, यही होता है ना। तो मैं समझा रहा हूं, फिर तुम डिसाइड करना बेटा। सर a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यही होता है। हाँ जी सर यही होता है। अब मैंने तुम्हें कहा, अब मेरी कॉम्पिटेंसी वाली थिंकिंग सोचो बेटा। तुम्हारा माइंड लॉजिकल चीजों पर जब डिपेंड हो जाता है, लॉजिकल चीजों को सोचने लगता है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगता है, सोच करके जब तुम्हारा आंसर निकल जाता है, उसी को हम कॉम्पिटेंसी की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा सीबीएसई कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं है कॉम्पिटेंसी की तुम्हें एकदम हिला करके रख देगा। कॉम्पिटेंसी बस इतना है बेटा कि तुम अपने माइंड से उस क्वेश्चन का जवाब कितना दे सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बोला कि ये फॉर्मूला होता है, अब मैं इसके जगह पर कॉम्पिटेंसी घुसाना स्टार्ट कर दूंगा। ए के जगह पर मैं इलाहाबाद लिख देता हूं या फिर इंडिया लिख देता हूं, कोई कंट्री, और बी के जगह पर मैंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया और मैंने तुमसे पूछा कि इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया का होल स्क्वायर क्या होगा। तो तुम्हें क्या करना है? ए के जगह पर इंडिया रखना है, बी के जगह पर ऑस्ट्रेलिया रखना है, पुट कर देना, आंसर निकल जाएगा। तुम आगे 10th में तुमने पढ़ा भी होगा बेटा कि अल्फा और बीटा 2 जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूट्स मान लेता हूं, 2 रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0 के, ये 2 रूट्स हैं। मैंने क्या कर दिया? अल्फा के जगह पर sin 90 डिग्री, बीटा के जगह पर cos 90 डिग्री दे दिया। तो बस चेंजेस हो गया क्या कि sin 90 और cos 90 जो है वो इसके ax² + bx + c के क्या है? रूट्स हैं। तो क्या चेंज हो गया? नहीं मेरे रॉक स्टार, यहां पर sin 90 की वैल्यू हमें नहीं पुट करना है, हमें आंसर नहीं निकालना है। यहां पर तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे थिंकिंग को सोचने पर मजबूर
कराया जा रहा है कि क्या तुम अल्फा बीटा ही रट करके आए हो कि इस इक्वेशन का अल्फा बीटा ही रूट्स बन सकता है, साइन और कॉस नहीं बन सकता है? बन सकता है बेटा। तो कहने का मतलब है जो भी तुम डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखोगे उस कॉन्सेप्ट के बेस पर अब एग्जामिनर तुमसे चेंज करके पूछने वाला है बेटा। 2025 का जो पेपर एनालिसिस किया है मैंने वो भी तुम्हारे सामने पक्ष रखूंगा। 2024 में कैसी चीजें आई थी, 2023 में क्या हुआ था, उन सभी चीजों पर बात करता है। चलिए वन बाय वन। तो तुम्हारी मेंटालिटी समझ में आ गई बेटा, क्लियर हो रहा है माइंड में कि कॉम्पिटेंसी सो कॉल्ड क्यों होता है? क्योंकि वो वैल्यू वही रखता है, बस चीजों को बदल करके पूछ रहा है, वही तुम्हें समझना है बेटा। दूसरा माइंड में आता है सर लेवल कैसा होगा इसका, क्या लेवल बहुत हार्ड आने वाला है? एक तो एग्जाम कैसा आएगा, फिर लेवल पेपर का कैसा होगा, क्या क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जो चंद्रमा और मंगल से आएंगे? नहीं बेटा, तुम्हारी बुक से ही बनेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर बनेंगे, बस पूछने के तरीके में बदलाव होगा। उसमें भी सर स्पेशली मुझे मैथ्स का बता दो कि सर मैथ्स सच में तगड़ा आएगा। तो बेटा मेंटल होकर के, मतलब अपनी मेंटालिटी को एकदम स्ट्रांग करके इस बात को जरूर सुनना बेटा। तुम्हारे मन में बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज के बेस पर मैं तुम्हारे सामने क्या लाया हूं, अभी तक तुम्हारे सामने यही चल रहा है, क्या इजी होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा या फिर लेंदी और कॉन्सेप्ट वाइज होगा? ये पीवाईक्यूज के बेस पर तुम्हें बताने वाला हूं। ये वाला एक नया, क्योंकि तुम्हारे माइंड में बस यही तीन चल रहा है, इजी होगा नहीं सर, मॉडरेट होगा नहीं सर, टफ होगा, बस यही तीन में से और कोई हो सकता है? नहीं बेटा, इन तीनों को मिला करके कुछ कॉम्बिनेशन बनता है जिसको हम लेंदी एंड कॉन्सेप्ट वाइज के नाम से बोलते हैं। और अब एग्जामिनर सीबीएसई इसी के बेस पर पूछता है। कैसे पूछता है, आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं आपके इस मैथ्स वाले सेक्शन के 2025 वाला का पेपर। देखो बेटा, जो बच्चे कंपार्टमेंट का मतलब नहीं समझते उनको बता दूं, कंपार्टमेंट का मतलब होता है कोई भी बच्चा एग्जाम में अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे बोर्ड में दोबारा उसका पेपर देना पड़ता है पास होने के लिए, तो उसी को हम कंपार्टमेंट एग्जाम बोलते हैं, जो कि इसी साल तक लास्ट था। अब आपको करने की चिंता ही नहीं, कंपार्टमेंट का टेंशन ही नहीं बेटा, क्योंकि अब आपके 2 बोर्ड होने वाले हैं। एक में इंप्रूवमेंट नहीं आई, मतलब एक में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दूसरे में रिजल्ट ले सकते हो, तो उसी को 2 बोर्ड एग्जाम पॉलिसी कर दिया है। समझ में आ गई बात बेटा? तो अब हम बात करते हैं 2025 की। अब अगर 2025 में हम बात करेंगे बेटा, तो वहां पर एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि बेटा जो बोर्ड्स आया था और कंपार्टमेंट, बोर्ड्स की बात कर ले, सेट 1 सेट 2 सेट 3 यही पेपर हमारा बना था, लेकिन अब इसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। मतलब 2025 में पहला जो सेट 1 था बेटा वो इजी आया था, नॉर्मली जैसा हर साल आता रहता है वैसा आया था। सेट 2 का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी नहीं था बेटा, इजी टू मॉडरेट बोले तो लेंदी पैटर्न पर आया था बेटा। मतलब थोड़े थोड़े क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, ऐसा नहीं कि आता नहीं था, तुम्हें आता था बेटा लेकिन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। और सेट 3 जिसको लोगों ने यहां तक बोल दिया था कि आईआईटी का लेवल, फाउंडेशन लेवल भी टच कर गया था बेटा, वो आईआईटी टच नहीं था, बस पैटर्न पूछने में चेंजेस आ गए थे। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया था आपको कि अल्फा बीटा के जगह पर साइन 90 और कॉस 90 लगा देंगे तो सारे लोग साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू ढूंढने में निकल जाएंगे बेटा, क्योंकि उनका दिमाग जाएगा ही नहीं। अरे भाई रूट्स बोला है तो रूट साइन 90 रखे, एक्स रखे, एक्स माइनस 1/, रखे, मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। तो साइन 90 और कॉस 90 के चक्कर में लोग 90% पढ़ जाते हैं, 10% का जिसका दिमाग चलता है वो क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाता है, उसी का चलता है जो डेप्थ में पढ़ता है। तो बेटा उसी तरीके से कंपार्टमेंट अभी इसी 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ है बेटा, 16 जुलाई को, वो भी सेम पैटर्न पर आया है। पहला वाला इजी था, इजी मॉडरेट मतलब थोड़ा लेंदी, और ये वाला जो पेपर था सेट 3 वो ज्यादातर लेंदी आया था। इवन उसके एमसीक्यूज भी बेटा, ये जो आपका बोर्ड और इसका था ना, उसके एमसीक्यूज भी लेंदी थे। मतलब एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने के लिए, 1 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को लगते थे, जो 3 से 4 सेकंडों में उड़ जाते थे। लेकिन उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उड़ा दोगे। वहीं 2024 की बात कर लें तो बोर्ड्स और कंपार्टमेंट बेटा इजी आए थे, मतलब पहला और दूसरा से टोटली इजी था, लेकिन तीसरा मॉडरेट था, इसमें लेंदी कुछ नहीं था बेटा। यानी यहां पर जो था वो लेंदी नहीं था 2024 का पेपर, यहां पर अच्छे खासे रिजल्ट बच्चों के आए थे और बच्चों ने फोड़ा था। वहीं 2023 की बात कर रहे तो पेपर इजी टू एवरेज था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2022 में टर्म 1 टर्म 2 2 एग्जाम हुए थे
और 2023 में पहली बार दोनों को मिला करके, मतलब जब कोविड के बाद तो चीजें बदल गई थी, तो उन्होंने एक पहला पेपर रखा था, तो इजी टू एवरेज था। अब एवरेज और मॉडरेट में अंतर है बेटा। एवरेज का मतलब होता है नॉर्मली 90% बच्चे जो थे वो 90 प्लस स्कोर कर रहे थे आराम से मैथ्स में, लेकिन मॉडरेट का मतलब होता है बेटा कि 70-80 तक ही पहुंच पाना। तो मॉडरेट होना ये 2024 से स्टार्ट हो गया है बेटा, और 2025 में तो ड्रास्टिकली चेंज आया है कि सेट 3 के पेपर को देख करके बच्चे रो करके बाहर आए थे। वहां पर उन्हीं बच्चों का कॉन्सेप्ट, जो बच्चे आउट ऑफ ला रहे थे प्री बोर्ड में, हर जगह 100 में 100, 100 में 100, जितने भी एग्जाम्स होते थे, वो बच्चे 100 में से केवल 80, 85, 90 पर ही रुक गए थे। किसी अच्छे बच्चे की मान लो वहां पर जो पैनिक नहीं हुआ, उसने 100 में 100 लाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 80, 85, 90, 95 तक जाते जाते रुक गए हैं, क्योंकि लेंदी बहुत पेपर था बेटा सेट 3। तो बेटा ये 2023, 24, 25 के एनालिसिस के बाद आप एक चीज की तो क्लैरिटी कर सकते हो कि 2026 का ना, 2026 का पेपर कंफर्म है बेटा कि लेंदी बनने वाला है। कंफर्म है मेरे रॉकस्टार, क्योंकि 2025 में जैसा पेपर बना है और सीबीएसई इस बार 2 बोर्ड पेपर लेने वाला है, तो कंफर्म है बेटा कि पेपर जो होगा वो लेंदी ही बनेगा। अब लेंदी का मतलब हार्ड मत ले लेना, लेंदी का मतलब टफ मत ले लेना, लेंदी का मतलब है बेटा वो तुमसे सॉल्व करवाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे आते होंगे, लेकिन थोड़े सॉल्व करने में तुम्हें 1 मिनट के बजाय 2 मिनट लग सकते हैं, और इस केस में अगर जो बच्चा पैनिक हो गया उसके क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहेंगे बेटा। मतलब ऐसा हो सके कि 3 घंटे में उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन जहां पर एक क्वेश्चन हम 1 मिनट में सॉल्व करते थे, वो 1 मिनट 20 सेकंड ले ले, 1 मिनट 30 सेकंड ले ले बेटा। अगर तुमने उसको भी तोड़ना है, मैं बताऊंगा अभी कि आपको अगर लेंदी वाले पेपर को भी कम समय में 2.5 घंटे में भी निपटाना है बेटा, तो तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सब बताऊंगा। लेकिन मेंटालिटी तुम अभी से तैयार बैठो बेटा कि इस बार का पेपर जो होगा वो लेंदी बनेगा। इस बार का पेपर जो बनेगा वो कॉन्सेप्ट वाइज बनने वाला है। एकाक सेट का पेपर तुम्हें इजी मिल सकता है, इजी टू मॉडरेट मिल सकता है, लेकिन बाकी के 2 सेट या कम से कम 2 सेट तो पेपर बेटा पक्का है कि लेंदी बनने वाला है। कॉन्सेप्ट ज्यादा घुसने वाला है, यानी सीबीएसई अब आपका मेंटालिटी इसमें घुसाने वाला है कि कितना बच्चा सोच सकता है। उसकी थिंकिंग पावर बढ़ाने के लिए अब सीबीएसई धीरे धीरे उत्क्रम अगर, क्योंकि आपको आगे चल करके आईआईटी देना है, कंपटीशन में जाना है, तो एक जो सोच नहीं सकता, जो नया क्रिएटिविटी नहीं ला सकता, वो उतने टफ एग्जाम को हैंडल नहीं कर पाता, इसीलिए वो सुसाइड, ये सारी न्यूज आते हैं। तो इन सभी को हैंडल करने के लिए अब सीबीएसई तुम्हें बचपन से ही धीरे धीरे उस जगह पर ला रहा है कि भाई नहीं, तुझे फोकस्ड होकर के अभी पहले मेंटालिटी को फिक्स कर ले कि भाई पेपर लेंदी आने वाला है, तो उस हिसाब से अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। क्या करना है, कैसे करना, वो बात करेंगे। और हां, मैं अभी बता देता हूं, यहां पर रिपीटेड जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चंस का नहीं लिखा है बेटा, रिपीटेड मैंने कॉन्सेप्ट पर लिखा है कि डेटा बदल करके आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस केवल 10 to 20%, मैंने नॉर्मल कैटेगरी में लिखा है कि 10% ही रिपीट होगा। मान के चलो बहुत कुछ हुआ अच्छा, तो 20% कॉन्सेप्ट रिवाइज। देखो कॉन्सेप्ट तो 100% वही रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 2025 के जो पेपर हुए हैं उसके 10 to 20% कॉन्सेप्ट के एग्जैक्ट क्वेश्चंस नंबर बदल करके तुम्हारे रिपीट होंगे। बाकी का 90% या 80% बेटा ना तुम्हें कॉन्सेप्ट, यानी जो तुम्हारा नॉलेज, जो तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी, वहीं से उसके कॉन्सेप्ट को इतना निचोड़ना पड़ेगा कि तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी बेटा। तो रिपीटेड के चांसेस 10 to 20% है बेटा। सेट 3 सेट 2 का जो है उसमें बोल रहा हूं, सेट 1 में तो तुम कम से कम 50-60%, 70% भी रिपीट हो सकते हैं, उसकी चिंता ना करो। सेट 3 की बात कर रहा हूं तो 10%, 15% आराम से तुम्हारा 20% रिपीट हो सकता है, नहीं होगा भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट में बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ उस, जैसे मान लो कि रूट्स वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अल्फा बीटा पर ही पूछता है बेटा, तो वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बेटा। जैसे ट्राइंगल है, बीपीटी थ्योरम कंफर्म पूछता है बेटा, बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, वो जरूर आता है, तो वो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप चले जाओ सेक्शन फार्मूला में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सेक्शन फार्मूला जरूर पूछता है बेटा। आप चले जाओ एरिया रिलेटिव टू सर्कल में, सेगमेंट और सेक्टर पर, तो वो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। स्टैटिक्स पर चले जाओ बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो डेफिनेटली वो सारे कॉन्सेप्ट तो रिपीट होंगे। इसलिए मैंने 10%, 20% रख दिया है कि सेट 3 में भी आपको जो टफेस्ट पेपर लगेगा, जो कि लेंदी होगा, टफेस्ट नहीं होगा, उसमें भी ये चीजें रिपीट हो सकती हैं। वही दूसरी तरफ अब बेटा इससे निपटना क्या है बेटा, तो निपटने के लिए मैं तुम्हें बताना स्टार्ट कर दे रहा हूं। अभी से एक ही चीज पर फोकस्ड हो जाओ, जिस भी टीचर से तुम्हें पसंद आता है बस एक ही टीचर को फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं करना मेरे रॉकस्टार। और हां, अभी से लेकर के टिल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बेटा ना इतनी चीज लो, जब तक तुम्हारा एक बार एनसीईआरटी अच्छे से खत्म नहीं होता बेटा,
तब तक तुम क्या करोगे, वन शॉट को स्किप करोगे। वन शॉट तुम्हें नहीं देखना है बच्चा, वन शॉट तुम्हारी वाट लगा रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये वन शॉट देख लो कंप्लीट, वन शॉट तब देखा जाता है जैसे मान लो कि एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, रिकॉर्ड करके सब लोग डाल देते हैं यूट्यूब पर, आपको आसानी से हर चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि वन शॉट देखना कब है। जब तुम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो वन शॉट से मत पढ़ना मेरे रॉकस्टार, वरना तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, डेप्थ की वाट लग जाएगी बेटा। और हम डिटेल में क्लास 10 बाय अड्डा 247 जहां पर आप देख रहे हो बेटा ये वीडियो, वहां पर आपको डिटेल में डेप्थ में एक चैप्टर की कम से कम 4-4 5-5 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एडवांस लेवल, वो लेंथी वाला लेवल भी जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है या इस साल पूछ सकता है, वो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेटा। तो वहां से जाकर के तुम क्लासेस देख सकते हो। तो सबसे जरूरी बात, वन शॉट तुम्हें आज के बाद स्किप करना है, देखना किसी कीमत पर नहीं है। हाँ, डिटेल क्लासेस तुम्हें कंफर्म करना है पहली दूसरी बार। एग्जाम के समय पे हो तो वन शॉट देख करके रिवाइज करके चले जाओ बेटा, लेकिन उससे पहले कभी मत देखना मेरे रॉकस्टार। वहीं दूसरी चीज, जिस बुक को लोग इग्नोर करते हैं ना मेरे रॉकस्टार, इस बार 2025 के मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट था वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बना था। पिछले साल भी बना था 2024 में, उसके 2023 में भी बना था, 2022 में भी बना था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुद अपनी तरफ से सीबीएसई प्रोवाइड करता है कि ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, इसको ले जाओ, इसको प्रैक्टिस कर लो। मेरे रॉकस्टार बस उतना भी प्रैक्टिस कर लिया तो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट 60-70% एडवांस बन जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ाई कर लो और तुम चिंता मत करना बेटा कि तुम्हें बोल दिया बस पढ़ाई कर लो। मैं इसको पढ़ाने भी आ रहा हूं अड्डा मैथ्स पाठशाला पर, पूरा लाइव, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लाइव करने वाले हैं। टाइम होने वाली है बेटा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे शाम को 5 से 6। कहां पर है मैं दिखा देता हूं मेरे रॉकस्टार। ये चैनल है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना अड्डा मैथ्स पाठशाला। यहां पर आपको क्या करना होगा, दूसरी चीज बेटा कि बाकी मेरी क्लासेस कब कहां कैसे होती हैं इसी मैथ्स पाठशाला पर, यहां पर ना मैंने टेलीग्राम दे रखा है। इसको जाकर के बस क्लिक करते ही जब ज्वाइन करोगे ना तो यहां पर हर दिन सुबह क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस कौन सी होने वाली है, कहां पर होने वाली है, उसका लिंक, और उसके अलावा तुम्हारा टारगेट उस दिन क्या पढ़ाई करना, वो सारी चीज इस चैनल पर दे दी जाती है। जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा पढ़ाने आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, सितंबर अक्टूबर तक पूरा खत्म करवा दूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट मेरी क्लास 10 बाय अड्डा 247 पर चल रही है बेटा। ये है हमारा क्लास 10 बाय अड्डा 247 जिस पर आप देख रहे हो। यहां पर लाइव क्लासेस लक्ष्य 2.0 जो कि बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हो बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है चीजें। वहीं ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपार्टमेंट और पीवाईक्यूज जरूर इसके निपटा लो, अभी से निपटाना स्टार्ट कर दो वन बाय वन। लास्ट 5 ईयर्स, ज्यादा नहीं तुम्हें बेटा, लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी पेपर्स तुम्हें मिलते हैं। अब ये मत बोलना कि बेटा कि मैं स्टैंडर्ड का हूं तो मैं बेसिक का कर लूं, क्या मैं बेसिक हूं स्टैंडर्ड करूं क्या? नहीं बेटा, तुम्हें फोकस्ड होकर के बेसिक स्टैंडर्ड सारे पेपर्स को निपटाना है। दिन में, वीक में एक से कम एक स्टैंडर्ड लगा लो, एक बेसिक का लगा लो। पहले सीबीएसई पीवाईक्यूज खत्म करो, फिर सीबीएसई कंपार्टमेंट खत्म करो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा बेटा, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जहां पर मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे रॉकस्टार। बस इसको प्रैक्टिस करो, वरना मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ही बच्चा बहुत जल्दी स्टार्ट। हमारी हर क्लास में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में करवाता हूं, चैप्टर वाइज सीबीएसई का जो क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में आता है वो हम सारी चीजें करवाते हैं। तो ये सारी चीज तुम्हें समझना पड़ेगा और तुम डिसाइड करो, तुम मेंटलिटी मतलब मेंटल अपना तैयार कर लो बेटा कि इस बार का पेपर ये बनने वाला है और ऐसा ही पेपर आएगा। तो अब तुम्हें पता चल गया है ना, तो अब बार बार स्क्रोलिंग करने के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो बेटा। ये लेंदी भी बहुत ईजी बन जाएगा अगर अब से भी तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया तो। बाकी और तुम्हें क्या डाउट लग रहा है और किन किन क्वेश्चन पर सवाल आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक कि आप ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय हिंद।